नमस्कार साथियों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले इसी डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर बताया जा रहा है। ये जो चैप्टर है सबसे लास्ट चैप्टर है इस बुक का, यानी कि पत्र 2 यानी कि पेपर 2 का ये सबसे लास्ट चैप्टर है, जिसमें बताया गया है परिवार से सीखना, यानी कि बच्चे जो होते हैं परिवार से भी सीखते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बारीकी से हम लोग क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसे हम लोग OTQ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OTQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे OTQ। तो यहाँ पर दिया गया है समुदाय में शामिल है। तो समुदाय में क्या शामिल है? तो केवल बच्चे, केवल माता पिता, बच्चे और उनके माता पिता। और देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है बच्चे, माता पिता, केंद्र के आसपास के परिवार एवं स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ता। तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। उत्तर क्या होगा? ये सभी शामिल है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है ECC केंद्र के सफलतापूर्वक विकास के लिए सबसे अनिवार्य घटक है। तो कौन सा है सबसे अनिवार्य घटक? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, विशाल भवन, समुदाय का सहयोग, खेल सामग्री, बहुत सारा धनराशि। तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है समुदाय का सहयोग है। क्या होगा? समुदाय का सहयोग रहने पर ही यह अच्छी तरह से चल पाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है समुदाय का सहयोग मुख्यतः होता है तो केंद्र के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने में, दान के रूप में धन प्राप्त करने में, सरकारी औपचारिकता को पूरा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, केंद्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न, केंद्र की स्थापना के बाद समुदाय के कार्य है। तो देखिए केंद्र की स्थापना के बाद समुदाय का क्या कौन सी कार्य होगी? तो बच्चों को केंद्र में भेजना, भवन का अनुरक्षण करना, दिन प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी करना, उपर्युक्त सभी, यानी कि ऊपर का सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सही और गलत के निशान लगाने वाला प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर देखिए निम्न प्रश्नों में जो उत्तर सही है उसके सामने सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, माता पिता तथा समुदाय के लोग को कक्षा में सहायता के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये सही बात है। क्या है? सही बात है। इसके बाद देखिए आगे अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न में कहा गया है केवल शारीरिक श्रम रूप में किया जा सकता है, यानी कि केवल शारीरिक श्रम के रूप में ही सहयोग हो सकता है। ऐसा तो नहीं है, दिमाग से भी हम लोग श्रम करते हैं। तो ये बात जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ये बात गलत बोला गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ECC केंद्र की स्थापना में समुदाय का सहयोग अपेक्षित नहीं है। तो यह भी बात गलत है। समुदाय का सहयोग अपेक्षित है, यानी कि समुदाय सहयोग करेगा। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ अवश्य होती है, ये सही बात है। यानी कि किसी भी व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छी बात या अच्छाइयाँ होती है। उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है, जीवन सीखने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह भी बात सही है। जहां आप रहते हैं तो अपने जीवन के अनुभव को कुछ सीखने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला 3 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए समुदाय में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो देखिए समुदाय में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं, जैसे ECC केंद्र के आसपास रहने वाले परिवार, स्थानीय समुदाय कार्यकर्ता, विभिन्न स्थानीय संस्थानों में काम करने वाले व्यक्ति। तो ये सभी लोग क्या होते हैं? तो शामिल होते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है परिवार। ECC केंद्र जहाँ पे होंगे उसके बगल के परिवार, तो ये सभी लोग शामिल होंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ECC केंद्र में स्वास्थ्य शिविर यानी कि कैंपों का आयोजन क्यों किया जाना चाहिए? एक स्वयं सेवक के रूप में बच्चे के माता पिता की क्या भूमिका होती है? चर्चा कीजिए। यानी कि ये हो गया दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है
क्या होगा इसका आंसर। सो तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित करने की अधिक सुविधा रहेगी। लोगों के बीच विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा। इससे बहुत सारी सूचनाओं को आदान प्रदान करने और सीखने का अवसर मिलेगा। शिविर में आयोजित ऐसे सभी स्वास्थ्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम से एक अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है, जो वयस्कों के लिए सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाता है। इसके अलावा शिविर में किसने क्या सीखा, कितना सीखा, सीखने का स्तर क्या रहा और कैंप में शामिल हुए बच्चों और व्यक्तियों पर उसका क्या असर हुआ, इन सब बातों को बड़ी आसानी से आकलन और मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो ये सभी बातें आप शिविर से सीख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, एक स्वयंसेवक के रूप में बच्चों के माता पिता की भूमिका। इसी में अगला बात पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वयंसेवक के रूप में माता पिता की भूमिका को, जैसे कि देख सकते हैं भोजन करने से पूर्व हाथ धोना, उसके बाद पानी पीने से पहले अच्छी तरह से पानी को देख लेना, वासी भोजन या काट कर रखे हुए फल नहीं खाना, जैसे मिठाई, चाट, पकौड़ी, गन्ने का रस आदि उपयोग नहीं करना, फलों को हमेशा धोकर ही खाना चाहिए, गरम के बाद ठंडा पदार्थ नहीं पीना, बाईं करवट सोना, उसके अलावा नंगे पैर कभी नहीं चलना, बरसात के पानी में नहीं घूमना। तो ये सभी हो गया क्या, यहाँ पे पूछा गया था स्वयंसेवक के रूप में बच्चों की माता पिता की भूमिका। तो ये सभी हो गई बच्चों के माता पिता की भूमिका। तो ये इतना ही क्वेश्चन था इसमें, तो आप लोग देख लिए पूरा इसमें बता दिया गया है। तो आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।